हेलो दोस्तों, अगर आप करते हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे 100 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को शामिल किए गए हैं जो आपके द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। कार्बन की शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो फटाफट बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है जो अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा फैल भी रहा है? ये रोग वो कौन सा रोग है? तो वो डायबिटीज रोग है, जो गाँव में लगभग 20% लोगों को डायबिटीज हो चुका है। 50 क्रॉस करने के बाद तुरंत जो है डायबिटीज रोग जो है वो से लोग जो है वो ग्रसित हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं। इस सेट में वैसे ही प्रश्न को शामिल किया गया जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप विश्वास रखिए, अगर आप सारे सेट को लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर से सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको क्यों भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी प्रकार के और वीडियो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हो सकूं। तो शुरू करते हैं आगे। रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये प्रश्न जो है जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा हुई उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? तो यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सी नंबर ऑप्शन, गोवा हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लेह। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाज निर्माण के लिए जो है विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। भारत का सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो सही उत्तर हो जाएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन, K2। K2 जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जयप्रकाश नारायणन को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायणन को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? लोक नायक की उपाधि दी गई थी। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा
श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये प्रश्न दरोगा की परीक्षा में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक बृहद्रथ, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, इरूला जनजाति पाई जाती है, इरूला जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो केरल और तमिलनाडु में इरूला जनजाति पाई जाती है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से जो है वो गला प्रभावित होता है, डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। कहाँ झुकता है? भीतर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे 29 में भी मैथ के प्रश्न है। तो देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 33 को। सीधा चलते हैं प्रश्न संख्या 33 के पास। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप तमाम मित्रों को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन जो वो बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का सी नंबर ऑप्शन, डुंगरीला। कौन सा? डुंगरीला। अगला प्रश्न है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम जो है केरल का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। सती प्रथा का निषेध किया गया 1900 कितना ईस्वी में? तो 29 ईस्वी में। कितना, सॉरी 1929 नहीं, सती प्रथा का जो निषेध किया गया वो कब किया गया? 1829 ईस्वी में। कब किया गया? 1829। ऑप्शन में ये 1829 और 1929 इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग उसमें फंस सके, कन्फ्यूजन हो सके। ठीक है, तो 1829 को सती प्रथा का निषेध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो है वो किसके मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अंबेडकर और गांधी के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पुदुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? पुदुचेरी में। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अधिग्रहित किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है एम फातिमा बीबी बनी थी। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। अगला प्रश्न है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो डी नंबर ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में जो है हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है तो क्या बनाती है सुंदरवन डेल्टा?
बनाती है गंगा नदी। सुंदरवन डेल्टा बनाती है कौन नदी? गंगा नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की क्या मुख्य समस्या है? चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की क्या मुख्य विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, असम तथा मुख्य विशेषता नहीं मुख्य समस्या है तो असम तथा बिहार की। अगला प्रश्न देखेंगे, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, आर्थिक असमानता। क्या हो जाएगा? आर्थिक असमानता। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 49 को। प्रश्न संख्या 49 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सूर्य के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? सूर्य के वायुमंडल के किस परत में ओजोन, सूर्य नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, ध्यान इधर उधर बट गया था दोस्तों, इसलिए जो है पृथ्वी सूर्य हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है पृथ्वी के किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में मिलाया जाता है? तो हो जाएगा एथिल मरकैप्टेन जो है वो एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि उससे गंध निकले और थोड़ा सा भी गैस का रिसाव हो तो जल्द पता चल सके और हादसा से बचा जा सके। सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा बल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ से ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। कौन सी है? हिमालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? लॉर्ड कर्जन के निगरानी में बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो डेन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से होकर बहती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नगर निगम। क्या कहलाती है? नगर निगम। अगला प्रश्न, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो है मरियप्पन थनगावेलु। क्या है? मरियप्पन थनगावेलु जो है वो पैरा ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना जो वो 1965 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आप तमाम मित्रों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश वो भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलवाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 ईस्वी में पारित किया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। विम्बलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो विम्बलडन चैंपियनशिप जो है वो टेनिस से संबंधित है। नील नदी गिरती है। नील नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से? मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मणिपुर से। कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। लोक नृत्य विदेशिया, लोक नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा राज्य बिहार। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को। 72 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण कौन सा जीवाणु करता है? तो आप तमाम मित्रों को पता होगा कि नाइट्रोजन का जो अस्थिरीकरण है वो राइजोबियम नामक जीवाणु करता है, जो कि 6 क्लास में भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? तो 7 रंग दिखता है, जिसे हम लोग बेजानी पिनाला भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्टगार्ड में जो मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा को फहराया था। महिला सेक्स हार्मोन होता है। महिला सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन, जो है वो महिला सेक्स हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नाभिकीय 6 में उत्सर्जित कणों का क्रम है। निम्न नाभिकीय 6 में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा। क्या हो जाएगा? बीटा, अल्फा और गामा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी। भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, सोनार का संक्षिप्तीकरण है। सोनार का संक्षिप्तीकरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, साउंड, नेविगेशन और रेजिंग का। साउंड, नेविगेशन और रेजिंग का। ये 9th क्लास का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। कौन हो जाएगा? शशि थरूर। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये VVI बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 84 को। अदरक तना है जड़ नहीं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो अदरक जो है वो तना है जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी जो है वो कौन है? तो फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठी चीनी होती है। लौंग का मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पौधे के फूल की कली से लौंग का मसाला
प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ एक्सपोर्ट विकसित किया जा रहा है? छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ एक्सपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, पिग्मी पोssum निम्न में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पिग्मी किस क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पाइन क्षेत्र में। कहाँ? अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण जो है वो इंफ्रारेड है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जायकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा गला। डिप्थीरिया रोग से गला जो है वो ग्रस्त होता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया। तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में शुरू किया। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जो है उनका महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 96 नंबर प्रश्न को। 96 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, ये भी जीके जीएस का ही प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को। 96 नंबर प्रश्न कहता है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? 96 का उत्तर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो माचा नृत्य जो है मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन तो रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जल्दी पूर्ति करने के लिए जो है वो रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुर्मी। बाकी सब जो है ये भी अनुसूचित जाति, ये भी कुर्मी जो है वो अनुसूचित जाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होती है तब उसे हम जाति कहते हैं? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो चार्ल्स कूले का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बाल श्रम का एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? किस वर्ष बाल श्रम का एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो 1986 में जो है बाल श्रम की एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ? किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ? ये प्रश्न आप तमाम मित्रों को पता होगा कि ये 2017 में 3 तलाक वाला बिल पास हुआ, जो कि काफ़ी विवाद में भी रहा था। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का परिचय करें जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। तो ये दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है।
इसलिए इसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जो सेट करवाया गया था पिछले बार सक्षमता परीक्षा में, और वो सेट 100% कामयाब हुई थी, उसी प्रकार से इस बार भी जो सारे सेट हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आपके परीक्षा में 100% कामयाब सिद्ध होगी। आप परीक्षा देकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।